नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी सम्राट में। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं एक बार फिर आप सभी के बीच कुछ सवालों और कुछ जवाबों के साथ। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है। दोस्तों, आज हम जानना चाहते हैं आप सभी से कि आखिर क्यों हमारे ही देश में, हमारे ही देश के प्रतापी राजा, सम्राटों के सम्राट, महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? क्यों भारतवासी आज भारत के ही प्रतापी राजा को भूल चुके हैं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, आप हमारे सवालों का जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सम्राट अशोक महान की माता का नाम था सुभद्रा और उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, आज का बच्चा ये जानता है कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन जिसने सिकंदर को जीता था आखिर वो कौन है? उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम अपना इतिहास भूल बैठे हैं। हम अपने इतिहास को नहीं जानते। जिसने सिकंदर को भी जीत लिया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक महान के दादा चंद्रगुप्त मौर्य थे। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम के आगे संसार भर के इतिहास का महान शब्द लगाते हैं और उन्हीं के देश में उनकी जयंती नहीं मनाई जाती है और ना ही कोई सार्वजनिक छुट्टी मनाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध शक्तिशाली एवं भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी पहले का पाटलिपुत्र आज का पटना है, बिहार का पटना, जो कि बिहार की राजधानी पटना है। वहीं पटना में सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और उनका निधन 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र यानी पटना में उनका निधन हुआ था। जिस सम्राट अशोक का राज्य चिन्ह चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज्य चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई राजा या सम्राट नहीं हुआ, जिसने अखंड भारत को आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज्य किया हो, उसी राजा की जयंती उन्हीं के देश में नहीं मनाई जाती। सम्राट अशोक के ही समय में, उनके ही शासनकाल में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेशी छात्र तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा को पाने के लिए भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम इतिहास काल मानते हैं, स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया कहलाया करता था। सम्राट अशोक के शासनकाल में जनता खुशहाल और बिना किसी भेदभाव के रहती थी। आज उन्हीं की जयंती मनाने के लिए हमारे देशवासियों को शर्म आती है। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, उनके शासनकाल में 2000 किलोमीटर सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए थे। लोगों को ठहरने के लिए सराय बनाए गए थे। जो लोग खुद को एनिमल लवर कहते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बड़े बड़े एनिमल के नाम पर NGO चलाते हैं। अशोक के शासनकाल में मानव तो मानव पशुओं के लिए भी
पहली बार चिकित्सा घर बनवाया गया था, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया था। उस सम्राट अशोक की जयंती भारत नहीं मनाता। ऐसे महान सम्राट अशोक की जयंती उनके ही अपने देशवासी भूल गए हैं। दोस्तों, आज भी उनकी जयंती भारत में क्यों नहीं मनाई जाती और न ही कोई सार्वजनिक छुट्टी होती है? यह देश अपनी विडंबना है, देश की अपनी विडंबना है। जी हाँ दोस्तों, जो कि ऐसे भारत के महान प्रतापी राजा का जयंती भारतवासी भूल चुके हैं। दोस्तों, भारतवासी अपना ही गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास खो चुके हैं, या यूँ कहें कि किसी षड्यंत्र के तहत उनका इतिहास दबा दिया गया और आज उनके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, दुख तो इस बात की है कि दोस्तों, जिन नागरिकों को अशोक जयंती मनानी चाहिए वो अपना इतिहास ही भुला बैठे हैं, और जो जानते हैं वो न जाने क्यों मनाना ही नहीं चाहते। इसके पीछे असल वजह क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, जिनके शासनकाल में ऊंच नीच, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंडवाद और कोई वर्ग का कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सम्राट अशोक की सटीक जन्म तिथि न पता न होने के कारण उनकी जयंती नहीं मनाई जा पा रही है। यदि इस तथ्य में जरा सी भी सच्चाई है तो सरकार को इतिहासकारों से सलाह लेकर सम्राट अशोक की जयंती का एक तिथि निर्धारित कर लेना चाहिए, और जिससे समस्त देशवासियों अपने गौरवशाली इतिहास को याद रख सकें। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सब मिलकर ये आज शपथ लेते हैं कि इस ऐतिहासिक भूल को हम आज से सुधार सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है पूरे भारतवासियों के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम अपना इतिहास ही भुला देंगे तो आज हमारा वर्तमान में हम क्या ही कर पाएंगे। दोस्तों, रक्त वही है, बस वक्त अलग है। आज भी हम अपने देश पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन हमें वो क्षमता कहीं ना कहीं हम क्षमता खो चुके हैं। आप सब प्लीज़ हमारे सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय जय संविधान।